हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वेंचर। आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड पर। स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड का पहला हम देख चुके हैं AB टाइप, और आज हम लोग देखेंगे AB2 टाइप। ठीक है, तो AB2 टाइप में बात करेंगे हम लोग आज स्ट्रक्चर ऑफ CaF2 का। क्या बात करेंगे? CaF2 का। ठीक है, तो आप लोग जान चुके हैं कि संरचना किसको बोलते हैं। कोई भी चीज को देखकर हम उसके बारे में लिख डाले या उसके बारे में जो बात करते हैं वही क्या कहलाता, संरचना कहलाता है। तो ये होता है, ये भी होता है घनीय निविड़ संकुलित। ठीक है, तो लिखेंगे CaF2 की संरचना घनीय निविड़ संकुलित होती है, संकुलित होती है, जिसमें एक Ca⁴ प्लस 8 F⁻⁻1 से तथा एक F⁻⁻1 4 Ca⁴ प्लस से जुड़ा होता होता है, जो भी लिखें होती है, जिससे इनका संयोजक संख्या का अनुपात लिख सकते हैं, या उपसहसंयोजक संख्या 8:4 होता है। इनका धनायन की त्रिज्या ऋणायन की त्रिज्या से कम होता है। समझ में आ गया? सारे चीज जो पिछले हम पढ़े हैं, चाहे वह NaCl का हो, CaCl का हो या ZnS का स्ट्रक्चर हो, सारे में यही बात है। ठीक है, कि इसका उपसहसंयोजक संख्या इतना अनुपात होता है, और वह क्या होता है, तो निविड़ संकुलित होता है, फलक केंद्रित घनीय, जो भी हो। ठीक है ना, तो ये कुछ समझने वाला बात है नहीं। अब बात रह गई त्रिज्या का, तो इसका त्रिज्या जो धनायन की त्रिज्या होगा, धनायन कहने का मतलब Ca⁴ प्लस का जो त्रिज्या होगा, कहने का मतलब कैल्शियम का जो त्रिज्या होगा वह फ्लोरीन के त्रिज्या से कम होगा, यही बात कर रहा है। ठीक है ना, समझ में आ गया? अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ AB2 टाइप। स्ट्रक्चर ऑफ AB2 टाइप ये कंप्लीट हो गया, एक ही था जिसमें क्या आता है, तो CaF2 आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ A2B टाइप। ठीक है ना, अभी तुरंत देखेंगे ये, तब तक आप उतार लीजिए, इसको देख लीजिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे A2B टाइप। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अब स्ट्रक्चर ऑफ Na2O। यह किस में है, तो A2B टाइप में है। ठीक है, इससे पहले हम क्या पढ़े थे, तो AB2 टाइप पढ़े थे। ठीक है, तो ये भी होता है निविड़ संकुलित, घनीय निविड़ संकुलित में संकलित होता है, जुड़ा होता है। ठीक है ना, तो ये भी देख लेते हैं हम लोग, इसका संरचना देख लेते हैं क्या होता है। तो Na2O की संरचना घनीय निविड़ संकुलित होती है, जिसमें
के पावर 2 माइनस फलक केंद्रित में क्रिस्टलीकृत होता है। फलक केंद्रित घनीय में क्रिस्टलीकृत होता है। कहने का मतलब O के पावर 2 माइनस क्या होता है, तो फलक केंद्रित घनीय होता है, उसमें मिला हुआ रहता है, ठीक है, उसके अंदर रहता है। तथा एक Na के पावर प्लस 4 O2 के पावर माइनस तथा 1 O2 के पावर माइनस 1 है ये 8 Na के पावर प्लस से जुड़ा होता है, जिससे इनका उपसंयोजक संख्या क्या होगा, तो पहले वाला दूसरा वाला का अनुपात तो 4:8 होता। इसमें भी धनायन की त्रिज्या ऋणायन की त्रिज्या से क्या होगा, कम होगा। इसमें धनायन की त्रिज्या ऋणायन की त्रिज्या से कम होता है। क्लियर है। अब देखिए हम जो भी पढ़े आयनिक कंपाउंड के बारे में, जो भी चीज पढ़े, जितना चीज का हम स्ट्रक्चर जाने, सारे का एक बॉक्स के द्वारा उसका कंक्लूजन जानेंगे। अब बड़ा आसान होगा और उसी से ऑब्जेक्टिव पूछता है, इससे तो पूछता ही है, लेकिन एक न एक ऑब्जेक्टिव आपका जो बॉक्स हम बताएंगे अभी उससे पूछ डालता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, उसके बाद हम उस सारणी के बारे में जानेंगे, उसके बॉक्स के बारे में जानेंगे। सारे का कहने का मतलब ये हुआ कि जितना हम पढ़े उसका संक्षिप्त रूप हम पढ़ेंगे अब, ठीक ना। तो ठीक है, इसको देख लीजिए। ये देखिए जो भी हम पढ़े हैं आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर, वे सारे का इस बॉक्स में हम सबको डाल दिए, जैसे आपको कोई परेशानी होने वाला है नहीं। अगर कहिएगा सर ये बताए क्यों, तो हम बताए इसीलिए कि क्वेश्चन इससे दाग देता है बिहार बोर्ड में। ये आपको बड़ा आसान देगा रे, टेंशन नहीं लेना। देखो सिर्फ ध्यान से देखो, समझ में आएगा आप लोग को, ठीक ना। तो पूछेगा कि सर जी क्या चीज़ पूछेगा, तो बउआ पूछेगा यही कि बोलेगा कि NaCl की संरचना में Na के पावर प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो बाबू क्या होगा, 6 होगा कि नहीं। हाँ ये होगा। और बताते हैं, पूछेगा CaF2 की संरचना में Ca के पावर 2 प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, F के पावर -1 का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो बताइएगा ना। 8 होगा Ca के पावर 2 प्लस का, और F के पावर -1 का 4 होगा। समझ में आ रहा है। हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका पूछते कि बउआ रे बताओ O के पावर -2 का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो क्या होगा, 8 होगा। कि अब समझ में आ रहा है आप लोग को कि क्या है, सर जी बताए हैं, आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हमसे। चलो तो ये आज आपका कंप्लीट हो गया क्या चीज, तो स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो चलिए अभी के लिए रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।